जितने भी स्टूडेंट्स IBPS PO मेंस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कैसे आप अपना स्कोर मैक्सिमाइज़ कर सकते हो मेंस के एग्ज़ाम में। क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम मेंस दे रहे होंगे, जिनको इन बातों का पता नहीं होता, या फिर लास्ट ईयर मेंस दिया था, छोटी छोटी गलतियाँ हो गई थी और उस वजह से क्लियर नहीं हो पाया। ठीक, तो एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ओके, अब देखो, सबसे पहली बात आती है मैथ्स की। ठीक, मैथ्स आप देख रहे हो जिस हिसाब से ट्रेंड चल रहा है, सारे एग्जाम में क्वांट या तो टफ आ रहा है या लेंथी आ रहा है। ओके, वेरिएबल बेस्ड का भी चलन है। तो अगर आप क्वांट का पेपर अटेम्प्ट करते हो तो क्या माइंडसेट होना चाहिए आपका? ठीक, सबसे पहली चीज़ ये है, एक पॉइंट ध्यान रखना कि हमेशा कहते हैं ना, एक्सपेक्टेशन ऑलवेज हर्ट्स। ठीक है, ये बात ठीक होती है। उसी तरीके से एग्ज़ाम में भी आपको क्या करना है, आपने ये नहीं देखना, अभी देखो सेक्शन ए सेक्शन बी करके आएगा आपका, राइट? तो अभी ये लगता है कि 2 नंबर वाले क्वेश्चंस पहले कर लेते हैं, 1 नंबर वाले को इतना प्रायोरिटी पे हम नहीं देते, लगता है ये हो जाएगा। ठीक, चाहे चाहे वो सेक्शन ए हो या सेक्शन बी हो, गो थ्रो जरूर करना पेपर को, ये पॉइंट ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट, जो डायरेक्शंस होती हैं डीआई की या फिर किसी भी क्वेश्चन की, हम माइंडसेट बना लेते हैं कि डेटा सफिशिएंट है या नहीं, हो सकता है ये पूछ ले नॉट सफिशिएंट है, राइट? तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि चीज़ें क्या दी गई हैं। दूसरा पॉइंट जो आप लोग सबसे ज़्यादा गलत करते हो, वो परसेंटेज दिया किसके रेस्पेक्ट में है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर कोई डीआई है या कोई क्वेश्चन है तो उसमें ये देखो कि वो परसेंटेज आपका किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है। ठीक, इसके बाद बात आती है क्या, कि आपने रीड अच्छे से किया क्वेश्चंस को। अब जो स्कोरिंग पार्ट्स हैं, डजेंट मैटर वो आपका नंबर सीरीज है, क्वाड्रेटिक है, आपका डेटा सफिशिएंसी है या फिर आपका क्वांटिटी बेस्ड है, जो भी आपको फैमिलियर लगता है, जिस तरह की आपने तैयारी कर रखी है, उन क्वेश्चंस को पहले करना है। कभी भी ये नहीं कि ये डीआई लग रही है तो डीआई कर लेते हैं और आपको लगता है कि वो डीआई मैंने कभी अटेम्प्ट ही नहीं करी और आप उसमें चले गए, तो वो क्या करेगा, आपका कॉन्फिडेंस डाउन करेगा। मतलब पहला प्रायोरिटी, चाहे वो आपका कोई भी सेक्शन हो, क्वेश्चंस वही चूज करो जो आपको पहले कुछ ना कुछ आते हो और जो आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप करवाए। दैट मीन्स पॉकेट थोड़ी भरी होती है तो थोड़ा सा क्या होता है, कॉन्फिडेंस फील आता है। सेम वही हिसाब यहाँ पर आपका है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। इसके अलावा मान लो आप कोई डीआई अटेंड कर रहे हो, ठीक, डीआई में भी एक चीज़ होती है क्या, 4 से 5 क्वेश्चन है या 3 क्वेश्चन है, तो पहले ये देख लो अगर किसी डीआई पे आप टाइम वेस्ट करो तो ऐसा तो नहीं कि आपने टाइम बहुत वेस्ट कर दिया और 3 ही क्वेश्चन थे उसमें। ओके, डेटा सफिशिएंसी हो गई, तो डेटा सफिशिएंसी में अक्सर स्टूडेंट गलत कर आते हैं, लैक ऑफ कॉन्सेप्ट, आपकी जो अप्रोच होती है वो आपकी कम होने के कारण। जैसे हम बात करें, आपने लगा कि भाई मैंने तो ये क्वेश्चन सही किया है, ठीक, हम कभी कभी सॉल्व नहीं करते और कभी कभी ऐसा होता है उसको सॉल्व करने के बाद इक्वेशन सेम आ जाती है तो लगता है इससे भी आंसर नहीं आ रहा। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। तो नेगेटिव ना हो तो क्वेश्चंस को सॉल्व करके एक बार देख लेना, बिकॉज मेंस का एग्जाम है, रिस्क मत लेना। नेगेटिव जाएगा तो दिक्कत होती है। ठीक, अब माइंड में आता है कि हमें तो इतने नंबर का करना है या उतने, कुछ नहीं, पहले 5 से 6 नंबर अपने सिक्योर कर लो, चाहे वो 1 नंबर के क्वेश्चन से हो या 2 नंबर के क्वेश्चन से हो, वो आप पे डिपेंड करता है आपको क्या चूज करना है, उसके अकॉर्डिंग जाना है, किसी की कही सुनी बातों पे नहीं, अपनी जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, जो चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं उनके अकॉर्डिंग। बाकी आई विश सेवियर बैच हो गया, 4 हो गया या यूट्यूब क्लासेस हो गए, आपको कॉन्फिडेंस देगी। अभी मैंने कल एक क्लास ली थी, आपने देखा होगा यूट्यूब पर, नहीं देखा तो अगर आपको लगता है आप सब भूल रहे हो, ठीक है, तो लास्ट टाइम पे आप इस क्लास को देख सकते हो, क्योंकि इसमें मैंने अर्थमेटिक के सारे भी जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं वो सारे रिवाइज कराए हैं। न्यू पैटर्न अर्थमेटिक, मतलब पूरा वेरिएबल बेस्ड है। तो आपकी ये क्लास है, आपको नहीं सॉल्व करना तो आप इस क्लास को देख सकते हो, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, आपका जो कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग होंगे, राइट? मतलब एक मिल गया पूरा रिवीजन एक तरीके का, तो आप इसे देख सकते हो। बाकी चाहे कोई भी सेक्शन हो, ये बात हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली रीड करना है और पेपर को गो थ्रो करना है, ताकि आपको पता लगे कि आर्ट क्या रखनी है क्वेश्चन को सेलेक्ट करने की। क्वेश्चन सेलेक्ट कैसे करोगे, ये नहीं, वहाँ आप कोई भी वो नहीं करने जा रहे हो, एक्सपेरिमेंट करने नहीं जा रहे हो, आपने मॉक दिया है, आपको आपके वीक एरियाज स्ट्रॉन्ग एरियाज पता है, उसी के अकॉर्डिंग आप उन चीज़ों को डिसाइड करोगे। ये पॉइंट्स मेरे जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी उस क्लास की लिंक मैं आपको दूंगी। मंडे को मॉर्निंग फेस्टिव आपका एक इवेंट आ रहा है दिवाली के कारण, जिसमें मैं बहुत सारे गिव अवेज करने वाली हूँ, तो 11 बजे कनेक्ट होना ना भूलें। बाकी IBPS PO का जिनका SBI PO का अभी जिनका एग्जाम हुआ है, उसका मेमोरी बेस्ड अभी कुछ देर में मैं आपका करवा दूंगी। ठीक है, तो चलो बाय बाय, टेक केयर।